महासभा की तरफ से हमारी राष्ट्रीय महामंत्री ज्योत्सना जी ये सबका अभी सम्मान करेंगी और रंजना दीदी को जो हमारी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं उनको बुला के सबका सम्मान करवाते हैं। श्रीमती सरोज जैन जी के द्वारा ये आयोजन किया गया है जिसमें सर्वप्रमुख विधान की व्यवस्था है। पर्यावरण दिवस है आज, तो प्रकृति हमेशा निरंतर मनुष्य को देती है और आज हमें भी ये अवसर मिला है कि हम प्रकृति को नमन करते हुए कुछ पौधे लगाएं। तो ये सुअवसर हमें सरोज जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की तरफ से यहाँ पर अनेक पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, जिनमें हमारी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष रंजना बाकलीवाल जी हैं, हमारी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सुमन जी हैं, और यहाँ पर हमारे एक आपको बताना चाहूँगी कि नारी गौरव उनका सम्मान हमने यहाँ पर आयोजन किया है। हालांकि जो वो आज कर रही हैं देश और समाज के लिए, ये सम्मान कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहना चाहूँगी कि यदि ऐसी नारी रत्न हमारे बीच में उपस्थित हैं तो हम सबको उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए इसी परंपरा की, क्योंकि वो एक विद्वान भी हैं और हर युग में नारी ने अपने आप को स्थापित किया है। ये उसकी एक ज्वलंत मिसाल है। कहा भी जाता है कि हर युग में नारी बनी, हर युग में नारी बनी, बलिदानों की आन, सब कुछ अर्पित कर दिया, दिया सबको उत्थान। तो इसकी प्रतिमूर्ति डॉक्टर इंदु जैन हमारे बीच में आ चुकी हैं। उनका जोरदार स्वागत किया जाए। डॉक्टर इंदु जैन, हम कितने लोगों को देखते हैं संसद, सड़क से संसद तक पहुंच पाते हैं, तो डॉक्टर इंदु जैन ने संसद में जाकर जैन पताका को जिस तरीके से फहराया है और जैन प्रतिलिपि को जिस तरीके से उन्होंने संबोधित करा वहाँ के लोगों को, मंत्रियों को, एक पूरी कैबिनेट को संबोधित करना अपने आप में गर्व की बात है और ये सौभाग्य डॉक्टर इंदु जैन को प्राप्त हुआ। तो मैं डॉक्टर इंदु जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आए। मैं उससे पहले उनका प्रशस्ति पत्र जो श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की ओर से दिया जा रहा है, मैं उसका वाचन करना चाहूंगी। डॉक्टर इंदु जैन राष्ट्र गौरव, मध्य प्रदेश की मूल निवासी, वीरों की भूमि राजस्थान में जन्म लेकर सर्व विद्या की राजधानी वाराणसी में शिक्षा एवं वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली को कर्म क्षेत्र बनाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हुई नवीन संसद भवन के ऐतिहासिक भूमि पूजन एवं उद्घाटन दोनों समारोह में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पूरे विश्व की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्व प्राचीन प्राकृत भाषा एवं संस्कृत में जैन प्रार्थना करके डॉक्टर इंदु जैन राष्ट्र गौरव ने पूरे विश्व में जैन धर्म, भाषा, आगम, शास्त्र, संस्कृति का गौरव बढ़ाकर संपूर्ण जैन समाज को गौरवान्वित किया है। आपको जैन दर्शन, प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी एवं जैन दर्शन ब्राह्मी लिपि की विदुषी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन वाराणसी की सुपुत्री होने एवं समाज सेवी श्री राकेश जैन जी की जीवन संगनी होने का सौभाग्य प्राप्त है तथा आप अपने प्रेरक वक्तव्य, लेखन आदि के माध्यम से जैन धर्म, दर्शन, संस्कृति, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी भाषा, ब्राह्मी लिपि, शाकाहार तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं। नवीन संसद भवन में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने एवं आपके सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान हेतु आपको श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की ओर से आदर्श महिला रत्न का पुरस्कार एवं उपाधि से अलंकृत करके हम हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आदर्श महिला रत्न डॉक्टर इंदु जैन, कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। मुबारक हो। डॉक्टर इंदु जैन, तालियां तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक उनका सम्मान हो रहा है।
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सरिता महेंद्र कुमार जैन जी ने विशेष तौर से इंदु को अपना बहुत बहुत आशीर्वाद भेजा है और उन्होंने कहा है कि स्पेशल उसको मेरी तरफ से स्नेहांचल देना, आशीर्वाद देना, प्रेम देना और स्नेह देना। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभार। एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ, महिला महासभा से बहुत शुरू से, जब से दिल्ली आई हूँ तब से जुड़ी हुई हूँ, तो आदरणीय सरिता जी का बहुत आशीर्वाद मिलता रहता है। और जब संसद भवन भूमि पूजन और उद्घाटन समारोह का निमंत्रण आया था तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, पर उनसे सबसे पहले मैंने बात करके आशीर्वाद, कुछ ही लोगों को मैंने जानकारी दी थी। तो आदरणीय दीदी को भी मैंने जानकारी दी थी कि इस तरह का निमंत्रण आया है। उन्होंने पहले ही मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया था और आप सभी का, रंजना जी का, ज्योत्सना जी का, सभी का आशीर्वाद हमेशा रहता है, रजनी जी का साथ रहता है। तो मैं बहुत बहुत हार्दिक आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और महिला महासभा हमेशा बढ़ चढ़ के काम करती है और खासकर जो महिला शक्ति है उसको और सशक्त करने में हमेशा अपना योगदान देती है। तो इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन, वंदन। मैं श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत नजफगढ़, श्री भारत क्षेत्र निर्माण समिति नजफगढ़ और जैन महिला मंडल नजफगढ़ की तरफ से श्रीमती डॉक्टर इंदु जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे समाज के उत्थान के लिए इतना सुंदर प्रयास कर रही हैं और जिम्मेदारी से अपने काम को बखूबी निभा रही हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती त्रिशला जैन, जैन महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती त्रिशला जैन जी, और जैन महिला मंडल से श्रीमती निर्मल जैन जी और श्रीमती अर्चना जैन जी, श्रीमती अलका जैन जी। आप सभी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आगे आएं और डॉक्टर इंदु जैन जी का माला पहनाकर, तिलक लगाकर, पटका पहनाकर स्वागत एवं सम्मान करें। दोनों सौभाग्यशाली, एक दूसरे का साथ मिला, ये बढ़ावा देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रंजना जैन जी। सबसे पहले इंदु जी को बहुत बहुत महिला महासभा की तरफ से धन्यवाद कि महिला शक्ति को इतना आगे बढ़ा के, इतना इन्होंने एक जैन धर्म का प्रचार भी किया इनडायरेक्टली और धर्म की महत्ता बताई। संसद में जाके इन्होंने जो इंटरनेशनली फेमस हो गया, क्योंकि संसद भवन इंटरनेशनल में रिले किया गया था उसका प्रोग्राम। तो बहुत बहुत साधुवाद इंदु जी का। इन्होंने जैन धर्म का भी प्रचार किया, अहिंसा का प्रचार किया कि भारत कितना आगे है आज भी सारे राष्ट्रों से, और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग है। हमें गर्व है कि इंदु जी जैसी विद्वत महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा ना बोल के मैं आपको कुछ नाम बता दूं। डॉक्टर ज्योत्सना जैन जो हमारी महामंत्री हैं, ये भी बहुत बड़ी विद्वान है। महिला दर्श का यही संपादन और प्रकाशन यही करवा रही हैं, इन्हीं के निर्देश से सारे काम होते हैं और ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। नीलम, डॉक्टर नीलम जैन का नाम आप सबने सुना होगा। जब महिला महासभा का गठन हुआ था तो वो सबसे पहले महामंत्री बनी थी। मतलब महिला महासभा में विद्वत महिलाओं की कोई कमी नहीं है। यदि आप लोगों के बीच में भी कोई ऐसी महिला है जो आगे बढ़ के किसी को किसी मंच पे काम करना है, अवश्य हमको बताएं, हमें कहें तो हम उनकी मदद भी करेंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको एक बहुत सशक्त मंच मिलेगा। महिला महासभा पूरे देश में बहुत पॉपुलर है, क्या कहना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध है और महिलाएं कई तरह के काम कर रही हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग हम लोग प्रार्थनीय है हमारे लिए। कृपया इसी तरह सहयोग और प्रेम बनाए रखें। महिला मंडल की तरफ से मैं बोल रही हूँ नजफगढ़ रीना जैन कि आज हमें श्रीमती इंदु जैन का सानिध्य प्राप्त हुआ है इनकी पूरी कमेटी के साथ। हम सरोज जी की द्वारा 2021 से दिल्ली परिषद महासभा से नजफगढ़ की एक इकाई बने हुए हैं
और इनके संपर्क में हम रहते हैं। अतः अगर आप हमारे से कुछ कोशिश करके आगे अच्छा मंच देना चाहेंगे तो हमारे यहाँ समाज की कुछ महिलाएं हैं जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब सबसे पहले तो इंदू जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अनुमोदना कि उन्होंने इतना जैन धर्म का नाम जो आज नया राष्ट्रपति भवन बना है उसमें उन्होंने जैन धर्म का ध्वज जो लहराया वो सब इन्हीं की देन है। और एक नारी होने के उसमें कि हम सब इतना अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि ये हमारी ही वो है। तो बहुत बहुत और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की पूजा यहाँ रखने के लिए, आज का इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं आप सब अभी तो रंजना दीदी ने और सब लोगों ने आपको बताया है और मैं फिर से यही कहूँगी कि मेरा भी पश्चिमी दिल्ली में मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकाइयाँ बने और सब बढ़ चढ़ के भाग लें। मैं इंदू जैन को तो बहुत आभारी हूँ इनकी कि इन्होंने हमारे अनुरोध पे ही आए हैं और यहाँ ये हमारे साथ ही प्रोग्राम करेंगे। अब हम वृक्षारोपण भी करेंगे और हमारे साथ विधान भी करेंगे ये लोग। और सबसे ज़्यादा मैं नजफगढ़ इकाई की आभारी हूँ सभी लोगों की, दीपक जी और सारे ही सब लोगों के हम आभारी हैं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ। और मुझे ये सबसे अच्छी जगह लग रही थी कि नजफगढ़ ये पावापुरी मंदिर में, क्योंकि मंदिर में ही वृक्षारोपण हमें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हमने पावापुरी को चुना है। और आप सबने ये इतना सहयोग हमें दिया है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। नजफगढ़ के सभी लोगों को देख करके बहुत खुशी हो रही है कि सब एक साथ इतने एकत्रित हुए हैं। और विशेष करके मैं इंदू जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी, बहुत बहुत बधाई हो उनको कि हमारे देश के गौरव है इंदू जी। ऐसी महिला हम लोगों के लिए बहुत शान लेकर के आई हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश जैन जी, श्री राकेश जैन जी धर्मपति श्रीमती इंदू जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कृपया आगे आएं और पूरे महिला मंडल की तरफ से श्री जति जी महाराज की स्मृति चिन्ह को अपने साथ लेकर जाएं। सभी तालियां बजाकर अनुमोदना करेंगे, जोरदार तालियों से। मैं आमंत्रित करता हूं रमेश जैन जी को कृपया आगे आएं और आगम अनुसार इस विधान को संपन्न कराएं और आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभि आदिदिना प्रतस्त्रवदिना ख्याता चतो विंशति श्रीमंतो भरते सुरा प्रवृतयो चक्रियो द्वादशा कराणामता सर्वन्ति पठन्ति तेषु सुदिने धर्मांतरिकामन्यता लक्ष्मीरातयते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। अपने ऊपर थोड़े पुष्प क्षिपण करेंगे। ओम रूम छुम फट कीटम कीटम घात घात पगमना स्फुट स्फुट सायस खंडान कुरु गुरु परमंत्रान छिन छिन परमंत्रान भिन भिन छाम छावरूम प्रतांतिम तुष्टिम पुष्टिम चा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिमंतम भगवंतं पालसंदम विश्वादि महावीपंतम चतुर्विंश परम देवाद्यनाम जम्मूदीप चित्रारखंडी भारत देव निर्माण समय 2549 मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षी द्वितीय सप्ततियां सोमवारवासरे श्री कल्याण मंडल महामंडल विधान निर्माणार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि। रामिषु मंगलकं मुदः। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीप्यज्वलं करोमि, दीप स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं मंगल दीप स्थापनम करो।
बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, करम बंद की छेदने और न कछु पाव, भवजन को भव को प्रते तुम्ही हो कारण हां, कर पंकज पूजते विघन रोग तर जाए, शत्रु मित्रता को धरे अति परम पद पंच धरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल वे सुका मंगलमय भगवान, मंगल करण से जग में मंगल हो, मंगल सेवक राम ये भव सागर दृढ़ पंच महागुरु भक्ति का सरगम करो मिन्नो बार नमो ग्रंथ का जाप करें। नमो अरियंताणमे नमो सिद्धाणमे नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणमे नमो लेसविसाहुणम वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्वे पापै प्रमोचते हमे क्षरम्य में वाचिकम परमेष्णा सिद्धे चक्र सर्वीजम सर्वता प्रणमाम्यहम् धन्योपमे के बीजम संवेन तंत्रोदि पदानुसारि चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो संपर्तिनं तं तमणं चेदुरादोतान ग्राणं विलोकिनानि दिव्यान मति ज्ञान बलाद्वहन्ता स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो प्रज्ञापिधाना तमणा समेधा प्रतीकि बुधा दर्शा के पूर्वे प्रवादिनो अष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो जंगानल श्रेणी फलाम्बुतंतो पिशूनि बीजांकुचारणा नमो अणं स्वर विधान निश्चय स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो अगीन दाक्षा कुशला महीगम अगीन सक्ता कितमो गहीण मनो वपुर्वाग्निशनितं स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो निर्जल मलोषदीशा स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो क्षीरंत्रवंत्रोति गीतं तवंतो मधु तवंतो तिमितं तवं आत्रेय अवतरवत संबोधति आवाहनम ओम ह्रीं श्री देवता त्रिविद्वंती अंतान शतपरिष्टिभ्यो आत्र तिष्ठ ठाटा स्थापनम जय हो ओम ह्रीं त्रि देवता त्रिद्वंती अनंतान शतपरिष्टिभ्यो आत्मोत्तर नदीकणं पर पुष्पांजलिं क्षिपेत अज्ञाने अवितक परमे की झूठी ममता है चंदन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री भी सिर तंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं त्रि देवता त्रिद्वंती अनंतान शतपरिष्टिभ्यो संताता विनाशना चंदन नृभांति स्वाहा त्रि देवता गुरु त्रिद्वंती अनंतान शतपरिष्टिभ्यो अक्षय प्राप्त चंदन नृभांति स्वाहा पुष्प सुगंधि ती आत्मनेति लित भावन ताया है मनवत वाणो ते विधि कर की चौंगति दुख उपजाया है स्थिरता निज में वाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री भी सिर तंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। तानशित परमिष्टियो काम मणवनशनाय पुष्पम निर्भांति स्वाहा ह्रीं त्रि देवता गुरु त्रिविद्वंती अनंतानशित परमिष्टियो महाक्षोदर विनाशनाय नैवेद्यम निर्भांति स्वाहा गुरु त्रिविद्वंती अनंतानशित परमिष्टियो मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्भांति स्वाहा श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री भी सिर तंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं त्रि देवता गुरु त्रिविद्वंती अनंतानशित परमिष्टियो अष्टकम विनाशनाय धूपम निर्भांति स्वाहा तमेरत वीनी निज गुण फल मम्मन उसमें ललचाया अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं त्रि देवता गुरु त्रिविद्वंती अनंतान सिद्ध परमिष्टियो महामोक्ष प्राप्त फलम निर्भांति स्वाहा अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए सहज सद स्वभाव बिताते निज में निज गुण प्रकट किए ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री भी सिर तंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं त्रि देवता गुरु त्रिविद्वंती अनंतान सिद्ध परमिष्टियो प्राप्त निर्भांति स्वाहा आचार जो जाए साधु दर्शन भंडार समता आराधु नगन बेते धारी तो कावे आरी निजानंद मंडल मुकद पद पे चारी विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भी से राजे विरह माने बंधु सभी पाप भाजे पुड़गम नृपांति स्वाहा आलोचन चाहूं कार्यों सर अगनाशन है प्रतिमा कृत्रिम तीन लोक में राजत है जिन बिंब अनेक निकाय के देव जजेले अष्ट भक्त समे
निशक्ति अनुसार जजू में कर समाधि पाऊँ तिवके। ओम ह्रीम कितम चतल समंजनिंद्र मार्गम नृपामती स्वाहारी आनंदकारी दिव्य प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी तरनारी। श्री शांति जिनेश्वर नुशक्रेशम चक्रेशम चक्रेशम हनि हरिचक्रेशम हे गुणदेश दयामतेशम अक्रेशम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय गम नृपामती स्वाहा। जल फल आदि साज सुलीनो आठों दर मिलाए मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिनराय दाता मोक्ष ओम ह्रीम के। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय गम नृपामती स्वाहा। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम श्री महाविजय संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हदे आत्रेय अवतर संबोध अटती आवाहनम। जय हो। ओम ह्रीम श्री महाविजय संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हदे विघ्न त्रिष्ट त्रिष्ट ठाटा स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीम श्री महाविजय संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हदे सन्नितु महो सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपे। जय हो। नाथ के चरण जजू कर्म कमट उपसर्ग जीत कर चिदानंद केवल भजू। ओम ह्रीम कमटो पत्रोजिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र संसाता विनाशनाय चंदन नृपामती स्वाहा। पत्रोजिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहन कर विनाशनाय दीपम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। हम स्वयं का दिव्य रूप पा तीन लोक में यश पाया। प्रभुतारक है पार्श्व जनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। दोष तिरेशट रहित केवली निज सम कर उद्धार करो। सी में वाराणसी सुंदर नगर जान बाल उम्र संसार तजा हुआ भेद विज्ञान। देवेंद्र कीर्ति यश गा रहे सिद्धाशीष झुकाए। पूर्ण अर्घ दे चरण में हम भी शिव सुख ओम पाए। ह्रीम सर्वगुण संपन्ना क्लीमा विषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र पूर्ण नृपामती स्वाहा। के निवारण से पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को पोत समान। श्री जिन पारशनाथ चरण में बारंबार विनम्र प्रमाण। ओम ह्रीम भव समुद्र पतंजय तुंज क्ली महाविषयताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। का सम हो प्रभु आप तीर्थपति की स्तुति करता विस्मय पूर्वक हरने पाप। ओम ह्रीम अनंत गुणाय क्ली महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। हे प्रभु तेरा रूप अनोखा कैसे करूं स्वरूप बखान। पाता ऐसा कौशिक शिशु दिन कर का वर्णन कैसे कर पाता। ओम ह्रीम चिद्रूपा क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीम परमोन्नत गुणाय क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। अगम गुणाय क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीम कानबंध विनाशकाय क्लीं महाविषयता हृदयस्थ श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीम अस्य गुरुवे क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीम सर्वपुष्पेष्टि सुविता क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। राजता क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। मंडल मंडिता क्लीं महाविषयता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घम निर्वामेति स्वाहा। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। अर्घम नृपामती स्वाहा। किंतु विफल हो हताश वह कर्म पाशु से ग्रस्त हुआ। ओम ह्रीं कम धूचिताय जिताय किलम महाविस्ताय श्री हृदयस्ताय किलम विचाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। मटके जलोधर सर्व निवारकाय क्लीं महाविस्ताय हृदयस्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। धारण बंदाय क्लीं महासहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। इसीलिए जगती प्राणी मम ये भेद करते अपमान। हे मुनीश तेरे सम्मुख पा जाऊं फिर से सम्मान। ओम ह्रीं पूत पादकाय क्लीं महासहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामती स्वाहा। हे प्रभु तेरे श्री चरण के दर्शन पूजन को आया। नाम आपका सुना बहुत पर मन में न तुमको ध्याया। दुखों का मैं पात्र बना हूँ भाव शून्य करके भक्ति। बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देती है उक्ति। ये पद पंकज में रहकर ध्यानहीन फल रहित हुआ। इसीलिए हे प्रभुवर मैं तो कर्मों द्वारा दुखित हुआ।
महाभयंकर दुख अर्णव से पावन करके पार उतारो। ओम ह्रीं सर्वपदार्थ दिग्ने क्लीं महासहिता श्री पाशनायन्द्राय घम नृपाम ती स्वाहा। दल कमलाधिपति क्लीं महासहिता श्री पाशनायन्द्राय पूर्णार्घम निर्वामति स्वाहा। पूर्णार्घम निर्वामति स्वाहा। चलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। कल्याण मंत्र महामंडल विधान की जय। वन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा, आसो सेने के राजे दुलारे, बामा देवी की सुते प्राण प्यारे, सबसे नेहा तोड़ा जग से मोह को मोड़ा, संयम धारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। से बदी 11 काशी में आनंद अति भारी, स्वामी आनंद अति भारी, सेन बामा माता लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। चलते देख नाग नागिन को मंत्र नमोकार दिया, स्वामी मंत्र नमोकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। माता पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूँ मैं किसके, स्वामी आस करूँ मैं किसके। तुम्हें बिन दो जाओ और न कोई, तुम्हें बिन दो जाओ और न कोई, शरण गाँव में जिसकी। ओम जय पारस देवा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम जो वृक्षारोपण दिवस मना रहे हैं, कर रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय हमारी विकासपुरी की वीणा जैन को जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत से ये सब पौधे मंगवाए हैं और जाके 3 दिन से मेहनत कर लिए हैं कि गमलों में करके बहुत अच्छे चाट के और लेके आई हैं। बहुत फलों के भी पौधे हैं उसमें, जिससे इन्होंने 24 फलों के पौधे, बाकी 24 पौधे फलों के हैं और बाकी फूलों के और अन्य सजावट। वो पेड़ लगाओ धरती को हरा भरा बनाओ। पेड़ लगाओ धरती को हरा भरा बनाओ। पेड़ लगाओ धरती को हरा भरा बनाओ। दिगंबर जैन महिला महासभा की ओर से विकासपुरी इकाई शाखा की ओर से आज यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ विधान का आयोजन हुआ। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की बहुत अद्भुत अतिशयकारी प्रतिमा के समक्ष हम लोगों ने विधान किया, सभी महिलाओं ने, सभी पुरुषों ने। और साथ ही आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है और आज 5 जून है, तो हम सभी लोग यहाँ पर संकल्प लेते हैं कि हमेशा अपने पर्यावरण के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, पूरी ईमानदारी से उसकी रक्षा करेंगे। और आज यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों का रोपण किया जाता है महिला महासभा की ओर से, और आदरणीय अध्यक्षा सरिता जी का हमेशा से शुभाशीष रहा है, उनके निर्देशन में ये सब कार्य होता है। यहाँ सभी महिला महासभा के पदाधिकारी गण हैं, इन सभी के निर्देशन में ये कार्य आज संपन्न हो रहा है। हम बस यही भावना बांधते हैं कि महिला महासभा द्वारा इसी तरह से प्रकृति बचाओ, बेटी बचाओ और महिलाओं को आगे बढ़ाने का और अपने जिन धर्म की रक्षा करने का हमेशा कार्य होता रहे, यही शुभ भावना है। जैनम जयतु शाश्वतम। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। धरती को हरा भरा बनाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। धरती को हरा भरा बनाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद,
नाम डॉक्टर ज्योत्सना जैन है। मैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज ये आयोजन श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा के सौजन्य से श्री सिद्ध क्षेत्र पावापुरी में हुआ है, नजफगढ़ में जो स्थित है। और हमारी विकासपुरी की अध्यक्षा सरोज जैन जी हैं, जिनके सानिध्य में और जिनके निर्देशन में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। आज पावापुरी मंदिर में बहुत सुंदर विधान का आयोजन किया गया और उसके पश्चात डॉक्टर इंदु जैन, जो कि अभी जिन्होंने संसद का उद्घाटन के समय वहाँ पर जैन ध्वजा को लहराने का कार्य किया है, उनका सम्मान किया गया। उनके सम्मान के तत्पश्चात हमने पौधारोपण का कार्य किया, क्योंकि आज 5 जून है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। ये सृष्टि ने हमें हवा दी, पानी दी, क्षिति जल पावक गगन समीरा के बिना ये संसार अधूरा है। तो हम प्रकृति को क्या देते हैं? निरंतर पेड़ों का क्षरण हो रहा है, पर्वत काटे जा रहे हैं, नदियाँ सूख गई हैं। इसी दिशा में ये सोचने पर हम मजबूर हो गए कि हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए, और शायद यही वजह है कि पर्यावरण दिवस को एक स्पेशल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इस दिन हम अधिक से अधिक पौधारोपण करते हैं, ताकि हमारी प्रकृति, हमारी धरती हरी भरी रहे। इस धरती को पुनः स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे हादसे निरंतर होते रहेंगे। कभी कहीं पर पर्वतों का क्षरण हो रहा है, कहीं कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ और प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं। इन सबको अगर बचाना है और हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि वायुमंडल हमेशा स्वस्थ रहे और सुरक्षित हम भी रहेंगे और अन्य भी रहेंगे। पर्यावरण दिवस पर आप सभी को पुनः श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन जी की ओर से, कार्याध्यक्षा संध्या सेठी जी की ओर से, कार्यवाहक अध्यक्षा हमारी रंजना बाकलीवाल जी की ओर से, उपाध्यक्षा हमारी सुमन जैन जी की ओर से, और डॉक्टर इंदु जैन, रजनी जैन की ओर से, और विकासपुरी से हमारी इकाई की जो अध्यक्ष हैं सरोज जैन और उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र, मैं विकासपुरी इकाई से शशि जैन बोल रही हूँ। आज हम पर्यावरण के दिवस पर पावापुरी नजफगढ़ में पेड़ उगाने के लिए आए थे, और वहाँ के हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र किया, जो पंडित रमेश जी ने बहुत अच्छी विधि से कराया। हम सबको बहुत आनंद आया। आज पर्यावरण दिवस के ऊपर विकासपुरी महिला मंडल महासभा की इकाई नजफगढ़ पावापुरी पर वृक्षरोपण के लिए आई, और यहाँ की समाज ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी थी। यहाँ पर पहले हमने महिला उसका विधान कल्याण मंदिर विधान किया और उसके बाद वृक्षरोपण किए। यहाँ की इकाई ने बहुत ही अच्छा हमारा स्वागत किया और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। टीवी ने इसको कवर किया, हम उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं डॉक्टर सुधा जैन एडवोकेट महासभा की चुनाव अधिकारी रह चुकी हूँ, और ये महासभा इतने अच्छे अच्छे काम करती आ रही है समाज के लिए। बहुत पुरानी है ये संस्था, और हमारी ये जो महिला सभा है, महिला महासभा, ये तो रोज़ नए नए काम करती है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में विकासपुरी की जो संस्था है हमारी महिला सभा की, उन्होंने यहाँ पर पावापुरी में वृक्षारोपण किया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और चारों तरफ ये सुबह सुबह विधान हुआ है, उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है, क्योंकि आज ये विश्व पर्यावरण दिवस है। धन्यवाद।